और अभी तक अगर आपने सामान्य हिंदी का प्रथम प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो हमारे चैनल के RO ARO प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? पहला प्रश्न कह रहा है कि तिमिर का विलोम शब्द है, तो आपको इसमें तिमिर का विलोम शब्द पहचानना है। तो पहले का जो ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आपका आलोक। ओके गाइस, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें तीक्ष्ण का विलोम बताना है। तो तीक्ष्ण का विलोम ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, एक पहला दिया हुआ है मंद, बी दिया हुआ है तीव्र, सी दिया हुआ है प्रखर, डी दिया हुआ है क्षीण। तो इसमें आपको जो तीक्ष्ण है इसका विलोम शब्द सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मंद। तीक्ष्ण का मतलब होता है तीव्र, तेज, तो उसी का हो जाएगा मंद। ओके गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 कह रहा है कि कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द होगा। जो कृत्रिम शब्द है इसका विलोमार्थी शब्द क्या होगा? तो कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द होगा ए ऑप्शन सही होगा आपका प्राकृतिक। कृत्रिम का होता है मैनमेड, जो इंसान बनाता है वो कृत्रिम होता है, और इसका विलोमार्थी जो होगा वो हो जाएगा प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाए। कृत्रिम का मतलब ही होता है कि जो जिसको इंसान ने बनाया हो। ठीक है, फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ कह रहा है उदात्त का विलोमार्थी होगा। तो इसमें उदात्त का विलोमार्थी आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है उद्धत, फिर दिया हुआ है दानशील, फिर दिया है अनुदात, फिर दिया है क्षमावान, फिर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी हो जाएगा अनुदात। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि निम्नलिखित सब विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का आपको विलोम बताना है। तो उदार का विलोम का ऑप्शन जो दिया हुआ है कठोर है पहला, बी है निर्भय, सी है अपव्यय, डी है अनुदार। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुदार। ठीक है गाइस, उदार का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अनुदार। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द 6, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? आपको शुक्ल का विलोम बताना है। इसमें कौन सा शब्द है जो शुक्ल का विलोम है? तो शुक्ल के विलोम के जो ऑप्शन है, पहला है काला, और बी है कृष्ण, और सी है आशित, और डी है श्यामल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा कृष्ण। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, पढ़े ना आप? तो ये जो शुक्ल का जो विलोम हो जाएगा वो कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? तो आपको प्रस्थान का विलोम बताना है। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आगमन दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है गमनागमन, फिर सी दिया हुआ है निगम, और डी दिया हुआ है निर्गम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आगमन। प्रस्थान का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आगमन। क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विलोम युग्मों में से शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, वो आपको बताना है। जो विलोम नीचे जो विलोम युग्म दिया है और जो युग्म में से जो शुद्ध नहीं है, जो सही नहीं है, उसको चूज करना है। तो पहला जो है क्या कह रहा है? आयात नियत, इनको देख लेते हैं। बी कह रहा है पाप पुण्य, सी है बुद्ध और मुक्त, फिर जो डी है वो क्या कह रहा है? नूतन और सनातन। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। नूतन और सनातन जो है ये शुद्ध शब्द जो है, शब्द युग्म जो है वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि सनातन जो होता है जो परंपराएं चली आ रही होती हैं उनको सनातन बोलते हैं, और नूतन का मतलब होता है जो नया। ठीक है, और नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9th क्या कह रहा है कि गमन का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द आपको बताना है। तो गमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया है निर्गम, फिर दिया हुआ है गमनागमन, फिर दिया हुआ है आगमन, फिर डी दिया हुआ है प्रत्यागमन। तो इसको सही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी आगमन। गमन का मतलब होता है जाना, आगमन का मतलब होता है आना। तो गमन का मतलब आप समझ लीजिएगा जाना होता है, या और आगमन का जो मतलब होता है वो होता है आना, आने वाला। गमन मतलब होता है जाने वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10th की तरफ। 10th का कह रहा है निंदा का आपको विलोम बताना है। निंदा का जो सही विलोम होगा वो क्या होगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्तुति, बी दिया हुआ है संस्तुति, सी दिया हुआ है संवेदना, और डी दिया हुआ है स्तवन। तो आपको इसमें निंदा का जो विलोम है वो चूज करना है। तो निंदा का जो विलोम हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट आंसर स्तुति। निंदा का जो होता है विलोम वो होता है स्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति हो मर्यादित हो उसे क्या कहेंगे? तो इसमें नीचे जो ऑप्शन दिए हैं पहले ऑप्शन देखेंगे आप। ए कह रहा है विशेष, बी कह रहा है विशेषण,
सी कह रहा है विशेषण एवं विशेष, और डी कह रहा है कि विशिष्ट। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर छांटना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशेषण। ठीक है, क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द हैं, आपको विशेषण पहचानना है। तो इसमें पहला दिया हुआ है पांचवा, बी दिया हुआ है प्रपंच, सी दिया हुआ है सरपंच, और डी जो दिया हुआ है वह है पहुँच। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन हो जाएगा ए पांचवा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो शब्द दिए हैं प्रपंच, सरपंच और पहुँच, ये सब क्या है, असंगत हैं। ठीक है, जो जितने शब्द शेष शब्द जो दिए हुए हैं विशेषण की दृष्टि अगर देखें तो ये असंगत है, और जो पांचवा है ये एक प्रकार से विशेषण है, क्योंकि ये क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, जो पांचवा है वो क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है, 13 ये कह रहा है कि दोनों शब्द हैं, आपको दोनों शब्द, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दोनों शब्द हैं। तो दोनों शब्द में ए देखते हैं क्या ऑप्शन है इसका, समुदायवाचक विशेषण और आवृत्तिवाचक विशेषण, सी है गणनावाचक विशेषण, और डी है क्रमवाचक विशेषण। तो दोनों जो है आपको ध्यान रखना है कि दोनों शब्द है, तो दोनों में क्या है, ये शब्द है किस प्रकार का, तो उसको चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण। क्योंकि दो जो हैं अगर एक से बढ़ के दो होते हैं या तीन होते हैं, चार होते हैं, तो किसी समुदाय को बनाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका समुदायवाचक विशेषण। और जो समुदायवाचक विशेषण के जो जैसे अन्य उदाहरण हैं अगर देखें तो होगा दोनों हो गया आपका, तीनों हो गया, चारों हो गए, पांचों हो गए, ये सब किसके उदाहरण हैं, सब समुदायवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 14 कह रहा है कि चार शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए गए हैं जिनमें एक विकल्प अशुद्ध है और उसे चयनित कीजिए। चार शब्द दिए हुए हैं नीचे और चारों के आगे जो है उनके विशेषण दिए हुए हैं। तो इसमें से आपको अशुद्ध जो है उसको छांटना है, उसको चयनित करना है। तो पहला क्या ऑप्शन कह रहा है, पहला क्या ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है भूमि भौम, फिर दिया हुआ है नियम नैतिक, फिर दिया हुआ है सी लाठी और लठैत, और डी दिया हुआ है रस और रसिक। तो इसमें आपको जो सही ऑप्शन है वो चूज़ करना है। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है बी, जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी जो है वो नियम और नैतिक जो है करेक्ट आंसर। 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 कह रहा है कि चार शब्दों के आगे उनके विशेषण दिए हुए हैं जिनमें एक विकल्प अशुद्ध है। तो उस विकल्प अशुद्ध विकल्प को आपको छांटना है। तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन भूमि भौम है, बी है नियम नैतिक, डी है सी है लाठी और लठैत, और डी है जो है रस और रसिक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नियम और नैतिक। ठीक है, नियम और नैतिक जो हैं ये आपके जो हैं विशेषण जो हैं, जो विशेषण शब्द हैं ये पूरी तरह से अशुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। विशेषण के चारों भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं जिनमें एक शब्द सही नहीं है, उसे चयनित करना है। आपको वही शब्द चयनित करना है, वही ऑप्शन चूज करना जो सही नहीं है। ठीक है, तो पहले आप ऑप्शन सही से पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है गुणवाचक विशेषण सुगंधित हो गया, बी जो है परिणामवाचक विशेषण ढाई हो गया, और सी जो है संख्यावाचक विशेषण कोई हो गया, और डी जो है सर्वनाम विशेषण कोई हो गया। तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो सही मैच नहीं है। तो अगर पहला देखेंगे गुणवाचक विशेषण, सुगंधित जो है एक गुण है, तो ये सही है। और बी की तरफ बढ़ते हैं। बी क्या कह रहा है, ढाई जो है एक प्रकार से परिणाम है, ढाई दिखा होगा आपको, दिखा होगा ये परिणाम है। और जो सुगंधित था वो एक गुण है, सुगंध। और जो सी है विशेषण संख्यावाचक विशेषण कोई, तो ये सही से मैच नहीं है। आपको लग रहा होगा कोई की जगह अगर होता कुछ होगा तो ये संख्यावाचक विशेषण था, लेकिन यहाँ पे कोई दिया है तो ये जो है संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो यही ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा, जो यही ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 की तरफ। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 क्वेश्चन कह रहा है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। नीली साड़ी में आपको विशेषण बताना है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे संख्यावाचक है, बी है परिणामवाचक, और जो सी है वो गुणवाचक है, और डी जो है वो सार्वनामिक है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा गुणवाचक। तो गुणवाचक को थोड़ा समझ लेते हैं। गुणवाचक विशेषण वो होता है जो ऐसे शब्द जो हों जो संज्ञा का गुण बताएं, आपको संज्ञा का गुण बताएं और दशा बताएं। संज्ञा का गुण हो गया, संज्ञा की जो है दशा हो गई, गुण और दशा बताएं। और फिर है उसका स्वभाव बताएं, उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है ऐसे शब्द जो संज्ञा का
गुण बताएं, कोई दशा बताएं, उसका कोई स्वभाव बताएं आदि ये चीज़ें अगर उससे लक्षित होती हैं तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। अत्यंत एक शब्द है और इसमें आपको क्रिया विशेषण बताना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अत्यंत शब्द में क्रिया विशेषण कौन सा है। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है परिणामवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, सी है कालवाचक, डी है रीतिवाचक। तो इसमें आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा परिणामवाचक। ठीक है। जो परिणामवाचक क्रिया विशेषण है ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। जो परिणामवाचक क्रिया विशेषण है उसका वाक्य क्या होगा ये बताना है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है कि वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो इन सभी में जो सही ऑप्शन होगा, जो करेक्ट आंसर होगा उसको आपको चूज करना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वह बहुत थक गया है। ठीक है। या जो हो जाएगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 की तरफ। 19 कह रहा है कि कृष्ण धीरे धीरे चला। वाक्यांश के धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है। तो आपको जो वाक्यांश है कृष्ण धीरे धीरे चला, धीरे धीरे जो शब्द है इसमें किस क्रिया विशेषण का रूप है, आपको वो रूप चूज करना है क्रिया विशेषण का। तो जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण है, कारणवाचक क्रिया विशेषण है, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण है और रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है 20 क्वेश्चन कह रहा है कि पापी में कौन सा विशेषण है। तो पापी एक शब्द है, इसमें आपको विशेषण छांटना है। तो कौन सा विशेषण है पापी में। पापी में ऑप्शन देखेंगे, संख्यावाचक विशेषण दिख रहा है पहला ऑप्शन, बी दिख रहा है सार्वनामिक विशेषण, सी दिख रहा है गुणवाचक विशेषण, डी दिख रहा है परिमाणवाचक विशेषण। तो आपको इसमें सही विशेषण चूज करना है, जो सही ऑप्शन होगा वो चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं ऊपर, उन निर्देशों को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। तत्सम शब्द आपको बताना है, जो नीचे शब्द दिए गए होंगे उनको तत्सम शब्द आपको चूज करके लिखना है। कौन कौन से तत्सम शब्द हैं, जो सही तत्सम शब्द है वो आप चूज करेंगे। तो ये जो निर्देश हैं किन किन क्वेश्चंस में लागू होंगे। तो 21 में लागू होगा ये निर्देश, आपको तत्सम शब्द 21 बताना है। 22 में भी आपको तत्सम शब्द बताना है, 23 में भी आपको तत्सम शब्द बताना है और 24 में भी आपको तत्सम शब्द बताना है। इसी तरह 25 में भी आपको जो है तत्सम शब्द बनाना है। तो चलो शुरू करते हैं। 21 में कौन सा तत्सम शब्द है उसको देखते हैं। तो 21 में देख, तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है 21 का, बुढ़ा दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 20, फिर दिया हुआ है वामन, फिर दिया हुआ है मई। तो आप देखेंगे कि जो बुढ़ा होता है वो वृद्ध का होता है और जो 20 होता है वो विसंति का होता है। ठीक है। जो 20 है वो विसंति का है और जो बुढ़ा था वो था वृद्ध का। ठीक है। जो बुढ़ा था वो वृद्ध का था और जो 20 है वो विसंति का है और जो वामन है वो आपका हो जाएगा बौना का। तो जो वामन है वो हो जाएगा बौना का। और जो ऑप्शन जो डी दिया हुआ है ऑप्शन माई, तो आप सभी को पता होगा माई जो है ये मात्र का, मम्मी का, माता का। माई जो है ये मात्र का होता है। लेकिन ऑप्शन ए और बी और डी जो हैं ये सभी जो है तद्भव रूप हैं। ठीक है। लेकिन ऊपर क्वेश्चन पूछ क्या रहता है हमें कि हमें सही जो है तत्सम शब्द चूज करना है। तो जो सही शब्द तत्सम शब्द हो जाएगा वो वामन हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने बताया वामन जो होता है वो बौना का जो होता है, बौना का तत्सम होता है। ठीक है। वामन जो है बौना का तत्सम होता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपको तत्सम बताना है। तो 22 में क्या कह रहा है कि बार है पहला, फिर द्वादश है, फिर 92 है, फिर है बाघ। तो इसमें सही ऑप्शन जो सही तत्सम होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा द्वादश। ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा द्वादश होगा, सही इसका जो है तत्सम हो जाएगा। 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला है ए जो है बालू है, वाम है, बोना है और माखन। इसमें आपको जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा वाम हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं इसमें आपको सही तत्सम पता करना है।
तो ऑप्शन ए दिया हुआ है पदेन, बी दिया हुआ है पोती, सी दिया हुआ है पैर और डी दिया हुआ है पूरा। तो इन सभी में आपको सही तत्सम चूज करना है। तो सही इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका पदोन। जो पदोन होता है वो पौना का होता है तत्सम, ठीक है। बाकी जो तीनों दिए हुए हैं, तीनों जो है पोती दिया हुआ है, पैर दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है। पोती का जो होता है वो पौत्री होता है, पोती का जो होता है पौत्री होता है। पैर का आपका होता है पादिर और जो पूरा का होता है वो पूरक होता है। ये तीनों जो हैं बी, सी और डी, ये तीनों ही तद्भव रूप है, ठीक है। ठीक है, तीनों पोती पैर पूरा ये तीनों ही तद्भव हैं और जो तत्सम है वो है पदोन। 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए वर्धा दिया हुआ है, वर्धन दिया हुआ है, ए वर्धन दिया हुआ है, बी बच्चा दिया हुआ है, सी बगुला दिया हुआ है, डी जो है बंदर दिया हुआ है। तो इसमें सही तत्सम रूप जो होगा, जो सही तत्सम होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा वर्धन। बाकी आपके जो बच्चा हैं, जो बगुला है और जो बंदर हैं, ये तीनों ही तद्भव रूप हैं, ठीक है। बच्चा का अगर देखें तो बच्चा का जो होता है तत्सम वत्स हो जाता है और जो बगुला का अगर देखें, बगुला का जो होता है वक हो जाता है और जो बंदर का है, बंदर का हो जाता है वानर, ठीक है। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 क्या कह रहा है, 26 कह रहा है कि तद्भव शब्द है, आपको तद्भव शब्द पहचानना है 26 में। तो 26 का जो पहला ऑप्शन है वो ए दिया हुआ है मानव, बी दिया मनई, सी दिया मनुष्य और डी दिया हुआ है मानो। तो इसमें सही आपको तद्भव रूप पहचानना है। तो तद्भव इसमें सही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर मनई, ठीक है। जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा मनई। 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, वही कह रहा है क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा तद्भव शब्द है उसको चूज़ करना है। तो ए ऑप्शन दिया दिनकर, बी दिया हुआ दिवाकर, सी दिया प्रभाकर, सूरज डी ऑप्शन है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सूरज, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, सूरज। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तद्भव है, सेम हुई है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि कोयला दिया हुआ है, आश्चर्य दिया हुआ है, उज्ज्वल दिया हुआ है, कंटक दिया हुआ है। तो इसमें सही आपको तद्भव जो शब्द है उसको चूज़ करना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए कोयला, कोयल, ठीक है, कोयल सही ऑप्शन हो जाएगा कोयल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 29 पर्ण का तद्भव है। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्ण का तद्भव है। तो पर्ण का आपको तद्भव बताना है। तो ए कह रहा है पत्र है और बी है पर्ण, सी है पन्ना और डी है पन्ना, ठीक है। तो इसमें सही जो तद्भव होगा, जो तद्भव शब्द जो है, सही तद्भव शब्द क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए पत्र, ठीक है। क्वेश्चन 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से तद्भव है, तद्भव आपको बताना है। तो ऑप्शंस देखते हैं, वानर हो गया, बंदर हो गया, पवन हो गया और पर्यनक हो गया। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बंदर होगा, बंदर जो है तद्भव है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं 31 क्वेश्चन को। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अंकिचन। 32 देखते हैं नेक्स्ट। 32 क्या रहा है, अनंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। तो अनंत्यज एक शब्द है, उसके लिए जो सही वाक्यांश है क्या होगा। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है अंडे से पैदा होने वाला, फिर बी जो है किसी के अंतर से उत्पन्न, फिर जो सी है आपका अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, जो डी है तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द होगा। तो अनिश्चित जीविका के लिए जो सही शब्द है वो आपको पता करना है, वो बताना है। तो ए ऑप्शन क्या है, आंशिक सेवा, बी है अस्थायी सेवा और जो सी है अर्ध रोजगार है और इसके बाद जो डी है आकाश वृत्ति है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अर्ध रोजगार, ठीक है। अनिश्चित जीविका जो होता है वो अर्ध रोजगार के लिए, अनिश्चित जीविका का जो शब्द है उसके लिए जो सही शब्द होगा वो अर्ध रोजगार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे पहुंचते हैं। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34 कह रहा है जिस पर हमला ना किया गया हो, ये एक वाक्यांश है, जिस पर हमला ना किया गया हो। इस वाक्यांश का जो सही शब्द है वो चुनना है। तो शब्दों में दिया हुआ, ऑप्शंस में दिया हुआ है आक्रांता पहला ऑप्शन, बी जो है आक्रामक, सी जो है अयोध्या और जो डी है आपका अनाक्रांता। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका
डी ऑप्शन होगा अनाक्रांता जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अनाक्रांता जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। और जिस पर हमला ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए अनाक्रांता सही शब्द होगा। नेक्स्ट 35 पे पहुंचते। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, ये एक वाक्यांश भी है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द है, जो धीमी गति से कार्य करता हो उसके लिए जो सही शब्द जो उपयुक्त शब्द जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है मंथर वो सही हो जाएगा। 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, जो उचित हो अनुचित हो उसका ज्ञान रखने वाला क्या कहलाएगा, जो इसका ज्ञान रखता है उसे क्या कहा जाएगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन है आपके विवेकी है, और दूसरा ज्ञानी है, तीसरा चतुर है, और डी जो है दूरदर्शी है। तो 36 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा विवेकी। उचित अनुचित का अगर कोई ज्ञान रखता है तो उसका जो जो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा वो विवेकी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, ये वाक्य है, इसका एक सही शब्द होगा वो आपको चूज़ करना है। तो पहला जो ए ऑप्शन है क्या दिया है, द्वंद्वग्रस्त, बी दिया हुआ है भ्रमित, और सी दिया हुआ है किंकृत व्यविमूढ़, और डी जो दिया हुआ है द्विविधाग्रस्त। तो इसके लिए जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी किंकृत व्यविमूढ़। ठीक है, सी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 38 क्या कह रहा है कि अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। तो 38 का जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सनातन। सनातन इसके लिए जो वाक्यांश है अनेक युगों से चले आने वाला, इसके लिए जो उपयुक्त शब्द होगा सनातन होगा। नेक्स्ट 39 पे पहुंचते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द होगा। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आशु कवि। ठीक है गाइस, आशु कवि। 40 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है, वह भाई जो दूसरी माता से, जो अन्य माता से उत्पन्न होता हो क्या कहलाता है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्योदर। जो करेक्ट आंसर होगा अन्योदर। नेक्स्ट 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है। तो जो नीचे वाक्य दिए हुए हैं ए बी सी डी ऑप्शन में, उनमें जो शुद्ध होगा वो आपको चूज़ करना है। तो पहला दिया हुआ है मैंने बाज़ार से सामान खरीदा, और बी दिया हुआ है उसने बाज़ार नहीं जाना, और सी दिया हुआ है हम तो आपको बता दिए थे, और जो डी दिया हुआ है मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो 41 का जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा मैंने बाज़ार से सामान खरीदा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 42 की तरफ। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य को आप पहचानना है। जो 4 वाक्य दिए हैं नीचे ऑप्शंस में, उनमें जो सही शब्द है उनको पहचानना है। तो पहला जो ऑप्शन है विद्या श्रेष्ठ धनी होती है, और जो बी है विद्या श्रेष्ठ धन होता है, सी जो है विद्या श्रेष्ठ धनी मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। इनमें जो आपको सही करेक्ट जो शुद्ध वाक्य है उसको चूज़ करना है। तो 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 42 बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। ठीक है, विद्या जो है एक श्रेष्ठ धन होता है, ये सही वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पता करना है। तो पहला जो वाक्य है इसका गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, दूसरा है राजीव निरपराधी है, तीसरा जो है आपका अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, जो डी है अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो ये 4 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें जो शुद्ध वाक्य है आपको शुद्ध वाक्य चूज करना है। तो 43 का जो सही वाक्य होगा वो होगा अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेर को देखकर होश उड़ गया। इसका जो शुद्ध रूप है वो 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं ए बी सी डी, इनमें सही जो ऑप्शन होगा वो आपको चूज़ करना है, जो सही वाक्य होगा वो आपको चूज़ करना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, बी ऑप्शन शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, सी ऑप्शन शेर को देखकर उसके होश भाग गया, डी ऑप्शन है शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो 44 का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका डी हो जाएगा, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 45 की तरफ। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पता करना है। तो ये वाक्य हैं, इनमें जो नीचे वाक्य दिए गए हैं इनमें शुद्ध वाक्य पता करना है। तो पहला दिया हुआ है यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है, बी दिया हुआ है यहाँ ताज़े गन्ने का रस मिलता है, और जो सी दिया हुआ है इसका ऑप्शन जो सी है वो ये है ताज़े गन्ने का रस यहाँ बिकता है, और डी जो है ताज़े गन्ने का रस यहाँ बिकती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जो इसका सही ऑप्शन है आपका ए हो जाएगा,
ए आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है। 46 कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD में, उसमें आपको अशुद्ध वाक्य पहचानना है। तो पहला जो वाक्य है क्या कह रहा है देख लेते हैं। पहला वाक्य ये कह रहा है कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। फिर जो बी है सड़क पर बहुत भीड़ है। सी जो है अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। डी जो है साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। ये 4 जो वाक्य दिए हुए हैं, इनमें जो आपका अशुद्ध वाक्य है वो पहचानना है। तो अशुद्ध वाक्य इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये हो जाएगा अशुद्ध वाक्य। ठीक है, नीचे पहुंचते हैं 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 47 क्वेश्चन करने से पहले उसके कुछ निर्देश दिए गए, उनको पढ़ लेते हैं। तो निर्देशों में क्या कहा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों के दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द चुनिए। मतलब कि जो नीचे क्वेश्चन दिए गए उनमें शुद्ध शब्द आपको चुनना है। तो 47 जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा गाइज, 47 का जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, अंतस्थलीय। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 48 की तरफ। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो सही शब्द है, जो शुद्ध शब्द है, उसको छांटना है। प्रतिद्वंदिता कैसे लिखा जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो 48 का जो ऑप्शन सही होगा बी हो जाएगा। इस तरह से प्रतिद्वंदिता लिखा जाएगा। 49 इसी तरह 49 पे देख लेते हैं। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 49 कह रहा है कि नायक में नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती है। तो जो उत्ग्रीव है, उत्ग्रीव जो है वो कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो उत्ग्रीव के लिए जो सही शब्द होगा, नीचे ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में जो सही शब्द होगा वो बी होगा, उद्ग्रीव। ठीक है, इस तरह से उद्ग्रीव जो लिखा है उद्ग्रीव लिखा जाएगा। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। ठीक है, जो संस्कृत है संश्लिष्ट भाषा है। तो संश्लिष्ट कैसे लिखा जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो संश्लिष्ट के लिए जो सही जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए होगा। इस तरह से संश्लिष्ट लिखा जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 51 क्या कह रहा है। 51 क्वेश्चन कह रहा है कि, लेकिन उससे पहले उसके कुछ निर्देश दिए उनको देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में भिन्न अर्थ रखने वाला विकल्प छांटिए। 51 क्वेश्चन करने से पहले उसमें जो भिन्न अर्थ हैं, जो भिन्न अर्थ वाले शब्द हैं, जो भिन्न अर्थ रखते हैं, उनको छांटना है। तो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 51 की तरफ। नेक्स्ट बढ़ते हैं 51 की तरफ। 51 क्या कह रहा है। 51 क्वेश्चन करने से नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन करने से पहले कुछ निर्देश दिया गया होगा। निर्देश में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में भिन्न अर्थ रखने वाले विकल्प छांटना है। जो अरे यार, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन करने से पहले 51 करने से पहले निर्देश दिया गया उसको पढ़ लेते। क्या कह रहा है, निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में भिन्न अर्थ रखने वाले विकल्प जो हैं उनको छांटना है। जो भिन्न अर्थ रखते हैं उन विकल्पों को छांटना है। तो 51 का जो शब्द है क्या है, नाव है। नाव का जो भिन्न अर्थ होगा वो क्या होगा, 51 का जो डी होगा, तुरंग। ठीक है, ये भिन्न अर्थ है। बाकी जो नाव है, डोंगी, तरी, बेड़ा, ये सब नाव से मैच करते हैं, लेकिन जो तुरंग है ये नाव से मैच नहीं करता है। इसी तरह 52 जो है देख लेते हैं। मर्तंड, मर्तंड में जो भिन्न जो ऑप्शन दिए हैं, मर्तंड के नीचे 4, दिवाकर आदित्य, प्रभाकर यति, इनमें जो भिन्न अर्थ रखता हो शब्द उसको छांटना है। तो भिन्न जो अर्थ होगा इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा आपका, यति जो है वो आपका सही हो जाएगा, यति, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 53 की तरफ। 53 में कह रहा है अच्छी जो है एक शब्द है, और इसके नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उनको देखना है। ए आभा दिया हुआ है, बी दिया हुआ नयन, सी दिया हुआ लोचन, और डी दिया हुआ है चक्षु। तो 53 का जो ऑप्शन पहला होगा ए, वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आभा। ठीक है गाइज, आभा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह नेक्स्ट बढ़ते हैं 53 में क्या शब्द है दिया हुआ है, अच्छी। तो अच्छी के जो ऑप्शंस हैं क्या हैं, अच्छी के जो ऑप्शंस हैं वो हैं आभा है, नयन है, लोचन है और चक्षु है। तो इनमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आभा हो जाएगा। आभा जो होगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। पहला जो ऑप्शन है आभा वो सही हो जाएगा।
आभा जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो आभा है यह किरण का पर्यायवाची है। ठीक है, जो आभा है यह किरण का पर्यायवाची है। बट जो बाकी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, जो बी ऑप्शन है नयन है, सी लोचन है और जो सी है चक्षु है, ये तीनों जो ऑप्शन हैं आँख के हैं। ठीक है, आँख के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरड़ो है एक, अरड़ो में जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उदधि, जलधि, पन्नंग और रत्नाकर, इसमें जो भिन्न शब्द है वो आपको चूज़ करना है। तो 54 का जो सी है पन्नंग जो है ये एक अलग ऑप्शन हो जाएगा, जो भिन्न अर्थ रखता है वो हो जाएगा। तो जो पन्नंग जो होता है ये सर्प का पर्यायवाची है। जो पन्नंग है ऑप्शन सी ये सर्प का पर्यायवाची है। ठीक है, ना कि रड़ों का। जबकि जो उदधि है और जो जलधि है और जो रत्नाकर है ये सब अरड़ो समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जो बचे हुए थे इसमें पन्नंग को छोड़ के बाकी सब किसके पर्यायवाची हैं, समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन 55 जो है उसका जो शब्द है रसाल, रसाल के जो ऑप्शन है क्या है, एक है अमृत फल, एक है हेम, दूसरा है अम्ब, तीसरा है आम्र। ऑप्शन से आपको लग रहा होगा अमृत फल है, अम्ब है और आम्र है, ये तीनों ही आम के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये तीनों तो मैच करते हैं। बट जो हेम है, जो ऑप्शन बी है आपका हेम, ये मैच नहीं कर रहा हो, तो यही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जो होगा 55 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो हेम जो होता है वो सोना का पर्यायवाची होता है। ठीक है, हेम जो होता है सोना का पर्यायवाची होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 56 के पहले ऊपर कुछ निर्देश दिए हैं, उन्हें देख लेते हैं। कह रहा है रेखांकित शब्दों के निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यायवाची नहीं है। कहने का मतलब है जो पर्यायवाची नहीं उन्हें छांटना है। तो वाक्य देखते हैं जो नीचे दिया हो 56 पे, उद्यान के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका जो पर्यायवाची नहीं उसे ढूंढना है। तो ऑप्शन देखते हैं, आराम है, कुसुम है, अरण्य है, बगीचा है। तो जो कुसुम है वो पर्यायवाची नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो आराम है आपका अरण्य है और जो है बगीचा, ये सभी उद्यान के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो कुसुम है वो पुष्प का पर्यायवाची है। ठीक है, पुष्प का पर्यायवाची है। 57 देख लेते हैं। सन्यासी घर में आसन लगाए रहते हैं, इसका जो सही विकल्प होगा क्या होगा, पहले विकल्पों को देखते हैं। तो पहला विकल्प है कदरा, दूसरा है रूछ और तीसरा है खो और डी जो है दरी। तो इसका जो सही आंसर या सही विकल्प होगा वो होगा रूछ, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। बाकी कदरा, खोह और दरी जो हैं ये सभी जो है गहर के पर्यायवाची हैं। और जो रूछ है, रूछ रूखा या शुष्क का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जो रूख है रूखा या शुष्क का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 58 की तरफ। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58 कह रहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो कपड़ा के नीचे जो है अंडरलाइन है, तो इसी को देखते हैं कि कपड़ा का जो पर्यायवाची है कौन नहीं है। तो पहला है पट है, पोशाक है, परिधान है और अम्बु है। तो आपको लग रहा होगा जो ए और बी ऑप्शन जो है, ए, बी और डी जो है ये कपड़ा के जो है पर्यायवाची हैं, लेकिन जो अम्बु है ऑप्शन सी जो है अम्बु है वो नहीं है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अम्बु जो है ना वो जल का पर्यायवाची होता है। 59 क्या कह रहा है, कनक कनक ते सौगनी मादकता आदि का एक अलंकार है। इसके जो ऑप्शंस हैं क्या है नीचे, पहला है रत्नाकर, फिर है सोना, फिर है स्वर्ण, फिर है कंचन। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, रत्नाकर। ठीक है, जो रत्नाकर है वो समुद्र का, जो रत्नाकर है वो समुद्र को कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, और बाकी जो हैं इसमें सोना, कंचन और स्वर्ण ये सभी जो हैं आपके कनक के पर्यायवाची हैं। 60 क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्या कह रहा है कि वह असहाय ब्राह्मण, ब्राह्मण के नीचे अंडरलाइन है, इसी के पर्यायवाची आपको ऑप्शंस में देखना है कि जो पर्यायवाची मिल जाए और जो ना मिले, जो अलग हो, डिफरेंट हो, उसको अलग कर देना है। घर घर जाकर भीख मांगता था, वह असहाय निर्बल ब्राह्मण घर घर जाकर भीख मांगता था। कि जो ऑप्शंस हैं, पहला महीप है, दूसरा है भूषुर है, तीसरा है विप्र और डी जो है द्विज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, महीप। ठीक है, महीप का मतलब होता है राजा, क्योंकि ये राजा का पर्यायवाची है। ठीक है, और बाकी जो हैं ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन जो हैं ये सभी ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। क्लियर है।
हिंदी एवं अन्य विषयों के प्रैक्टिस सेट एवं प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे चैनल पे आपको रोजाना मिलते रहेंगे। चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच गाइस।